हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम कक्षा 7 के प्रथम पाठ सुभाषितानी के विषय में चर्चा करेंगे। सु प्लस भाषित। सुभाषितानी शब्द सु प्लस भाषित शब्द से मिलकर बना है। सु का अर्थ है मधुर या अच्छा, भाषित का अर्थ है वचन, तो मिलकर हुआ मधुर वचन या अच्छे वचन। तो आइए बच्चों देखते हैं। इस पाठ में बच्चों 6 श्लोक दिए गए हैं। तो अभी फर्स्ट श्लोक देखते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि। पृथ्व्यां का अर्थ है पृथ्वी पर। त्रीणि तीन रत्न हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलमन्नम जल प्लस अन्नम जल अन्न, सुभाषितानी और सुभाषित अर्थात मधुर वचन। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित। मूढ़ई पाषाण खंडेशु। मूढ़ई का अर्थ है मूर्खों द्वारा। पाषाण खंडेशु का अर्थ है पत्थर के टुकड़ों को। रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा अर्थात नाम। विधीयते दी गई है, यह कहा गया है। मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है अर्थात रत्नों की संज्ञा दी गई है। तो फिर से देखते हैं एक बार इसका अर्थ। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। इसका भावार्थ है मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि असली रत्न तो क्या है बच्चों? जल अन्न और सुभाषित। अब देखो सेकंड श्लोक। सत्यं धारते पृथ्वी सत्यं तपते रवि सत्यं वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसका अर्थ देखो। सत्येन सत्य से, धार्यते धारण करती है। कौन? पृथ्वी। सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन सत्य से ही, तपते रवि सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च सत्य से ही वाति बहती है। वायुश्च वायु सत्य से ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठितम का अर्थ है स्थित है अर्थात निहित है। सत्य से ही वायु बहती है और सब कुछ सत्य में ही स्थित है। फिर से देखो एक बार और अर्थ। सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य और सत्य से वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही स्थित है। आगे देखो तीसरा श्लोक। दाने तपसी सौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दाने का अर्थ है दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, च और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नये नीति में। नये का अर्थ है नीति में। विस्मयो आश्चर्य, नहीं कर्तव्यो करना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि वसुंधरा का अर्थ है पृथ्वी, बहुरत्ना अनेक रत्नों को धारण किए हुए है, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। तो दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। आगे देखो अब नेक्स्ट श्लोक। सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगितम सद्भिर्विवाद मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरते। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। सद्भिरेवे, सद्भिरेवे का अर्थ है सज्जनों के साथ। सहासित सह प्लस आसित, इसको तोड़ के क्या हुआ? सधन प्लस आसित। तो इसका अर्थ हुआ साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए अर्थात रहना चाहिए। सद्भि कुर्वित संगितम, सद्भि का अर्थ है सज्जनों के साथ ही, कुर्वित करनी चाहिए, संगतम संगति, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम का अर्थ है यहाँ पे सज्जनों के साथ विवाद
मैत्रीम च और मित्रता करनी चाहिए। किसके साथ? सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भी, ना सद्भी का अर्थ है दुर्जनों के साथ। किंचिदाचरित, बिल्कुल भी आचरण नहीं करना चाहिए अर्थात व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ फिर से देखते हैं। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए अर्थात रहना चाहिए और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए और सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ है धन धान्य के प्रयोग में, विद्या विद्या के, संग्रहेषु संग्रह में, आहारे व्यवहारे आहार में अर्थात भोजन में, व्यवहार में। त्यक्त लज्जा का अर्थ है यहाँ पे जो लज्जा छोड़ता है अर्थात लज्जा नहीं करता है। जो व्यक्ति लज्जा अर्थात संकोच नहीं करता है, सुखी भवेत्, वह सुखी रहता है। धन्य धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार अर्थात भोजन में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वह सुखी रहता है। तो अब देखो लास्ट श्लोक, इसका भी अर्थ देखते हैं। क्षमा वशीकृति लोकये क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जने। क्षमा वशीकृते लोके का अर्थ है यहाँ संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या क्षमा से, किम क्या, न नहीं, साध्यते साधा जा सकता है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड्ग का अर्थ है शांत रूपी, खड्ग का अर्थ है तलवार, शांत रूपी तलवार। करे, करे का अर्थ है हाथ में, यस्य जिसकी, किम क्या, करिष्यति का अर्थ है करेगा, दुर्जन है का अर्थ है बुरा व्यक्ति। दुर्जन का क्या अर्थ है? बुरा व्यक्ति अर्थात दुर्जन। तो इसका अर्थ हुआ जिस व्यक्ति के हाथ में शांत रूपी तलवार है अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं। तो फिर से देखते हैं श्लोक का अर्थ। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है? क्वेश्चन मार्क। अर्थात क्षमा से सभी कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांत रूपी तलवार है अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं कर सकते। तो यह अपना पाठ पूरा हुआ बच्चों। ये शब्दों के अर्थ आप देख लेना। अभ्यास कार्य नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मेरे आपको वीडियो मिलते रहें। पार्ट 2 में मिलते हैं अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।